मैंने अयोध्या के लिए कोई टिप्पणी कर दी तो मेरा कोई इतना बड़ा अस्तित्व नहीं है। अयोध्या के मामले में अगर कोई बात आती है तो वहाँ पे मैं सिर्फ निशब्द हो जाता हूँ। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। तो 95% लोग थे वो आवाज़ उठाना बंद कर चुके थे, इसलिए ग्रैबन्स बढ़ना शुरू हो गया था। आज अगर बात करें चाहे 2014 के बाद से, तो मुझे लगता है जो अच्छे लड़के हैं, जो यंग लड़के हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं वो फ्रंट पे आ रहे हैं, इसलिए से देश पीस होता जा रहा है और हम बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडिपेंडेंसी की बात होना शुरू हुई भारत में 2014 के बाद। अगर आज हम चाय की दुकान खोलते तो हम उसको स्टार्टअप का नाम देते ना कि टपरी का नाम देते। तो दैट मीन्स कि चेंज हुआ है, परसेप्शन चेंज हुआ है। जब आपकी आइडियोलॉजी चेंज होती है और मोदी राम मंदिर भी बन रहा है और मोदी भी आ रहे हैं लग रहा है पूरी तरीके से आ रहे हैं, उसमें लगने वाली बात है। अयोध्या से आ रहे हो आप, अयोध्या का दीप उत्सव दीपावली तो पूरे भारत में पूरे विश्व में सब देख रही हो उसको, तो क्या लग रहा है आप अयोध्या से आ रहे हो, कितना बदला है आपका अयोध्या? बहुत बदल गया, इतना बदल गया जिसकी मैं कहते हैं उसके लिए मैं निशब्द हूँ। अगर मैंने अयोध्या के लिए कोई टिप्पणी कर दी तो मेरा कोई इतना बड़ा अस्तित्व नहीं है। अयोध्या के मामले में अगर कोई बात आती है तो वहाँ पे मैं सिर्फ निशब्द हो जाता हूँ। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ट्रैवल करके आया हूँ 9400 किलोमीटर पूरे 12 राज्य को ट्रैवल करके आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता आज सारा स्टेट बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने लिखा था कुछ चिल्लर थे जो गिरे खनके, जिनकी आवाज़ कुछ दूर तक गई, देश की जो बेशकीमती नोट हुआ करती है देश के किसी कोने में हमेशा हमेशा के लिए दफन होकर रह गई। तो जो 95% लोग थे वो आवाज़ उठाना बंद कर चुके थे, इसलिए ग्रैबन्स बढ़ना शुरू हो गया था। आज अगर बात करें चाहे 2014 के बाद से, तो मुझे लगता है जो अच्छे लड़के हैं, जो यंग लड़के हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं वो फ्रंट पे आ रहे हैं, इसलिए से देश पीस होता जा रहा है और हम बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते जा रहे हैं। इंडिविजुअल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उसकी परसेप्शन बहुत अलग हुआ करती थी। लेकिन मैं क्या हुआ करती थी? जैसे अगर मैं इसके पहले मुंबई रहा हूँ 2013 और 14 की बात करें, मैं यहाँ पे क्रिकेट खेलता था आज़ाद मैदान में ही, यहाँ से मैं यहाँ की मैंने क्रिकेट खेली हुई है। तो यहाँ पे एक परसेप्शन हुआ करता था कि वहाँ पे बहुत ग्रैबन्स है, बट अभी मैं साउथ इंडिया से आ रहा हूँ तो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं अब कर रहे हैं, अब अप्रिशिएट कर रहे हैं। इवन योगी गाने के बाद हाँ, इकोनॉमी भी वहाँ की ग्रो कर रही है। वहाँ के यंग जनरेशन के जो लड़के हैं वो अच्छे कॉज के लिए निकल रहे हैं। जैसे अगर मेरी बात करें, मैं भी इन्वायरमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, आज पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग है। आज अभी WHO की रिपोर्ट है, जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं वो सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी 10.5 से जिंदगी लॉस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज यंग लड़के निकल रहे हैं और एक अच्छी एजुकेशन सर्व कर पा रहे हैं। मुझे लगता है सोसाइटी बहुत अच्छी। खेल की बात करें तो मोदी सरकार ने खेल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कितना ध्यान दिया है, क्या अच्छा काम हो रहा है उस पर? बहुत ज़्यादा। अगर मैं उड़ीसा जाके देखा वहाँ पे, और उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल क्रिकेट का क्रेज और अदर स्पोर्ट्स में भी, ना कि सिर्फ क्रिकेट में। चाहे हम बात करें ओलंपिक्स में हमने 100+ इस बार गोल्ड लेके आए, मेडल लेके आए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 5-10 सालों में स्पोर्ट्स बूम किया, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल क्रिकेट की बात करें, मुझे लगता है इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। भारत बदल रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे दिन आए कि नहीं? बदल गए बदल गए अच्छे दिन आ गए हर फील्ड में, हर हर तरीके से। युवाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, महंगाई की बात करें, सबकी बात करेंगे। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें कि उस पर एक महंगाई की बात करें या फिर हम इंडिविजुअल की बात करें, तो वहाँ पे लोगों के अपने अपने परसेप्शन होते हैं। बट मेरी इंडिविजुअल परसेप्शन की अगर बात करें तो मुझे लगता है इंडिपेंडेंसी की बात होना शुरू हुई भारत में 2014 के बाद। अगर आज हम चाय की दुकान खोलते तो हम उसको स्टार्टअप का नाम देते, ना कि टपरी का नाम देते। तो दैट मीन्स कि चेंज हुआ है, परसेप्शन चेंज हुआ है। जब आपकी आइडियोलॉजी चेंज होती है देन रेवोल्यूशन आता है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 55% का यूथ पोटेंशियल है। 1952 में 36 करोड़ लोग थे, आज हमारे पास में 142 करोड़ लोग हैं। 55% का यूथ पोटेंशियल लेके बैठे हैं, 85 करोड़ से ज़्यादा यूथ है। और जो आज स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया इकोनॉमी के साथ साथ में एजुकेशन में और हर फील्ड में आगे जा रहा है। बस थोड़ा सा अगर हम इंडिविजुअल परसेप्शन न ले मेरी अगर, तो मुझे लगता है कि हम बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं। बहुत तेज से ग्रो करेंगे। 24 आ चुका है, अयोध्या में राम मंदिर भी बनने वाला है, उत्साह है कि नहीं आपके अंदर? मैं भगवान प्रभु का वहाँ पे मंदिर बन रहा है, उसके लिए मैं उत्साह, मतलब मैं निशब्द हूँ। इमोशंस कितने हैं मैं बयां ही नहीं कर सकता। वो तो हमारे भगवान है, वो तो हमारे इमोशंस है। आप उसके लिए सिर्फ रो सकते हैं, बाकी कुछ खुशी के आंसू रो सकते हैं। बस जिस दिन बनेगा शायद खुशी के आंसू निकलेंगे। अयोध्या भी बन रहा है 24 में चुनाव भी आ रहा है। एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन चाह रहे हो आप या फिर से रिपीट? नहीं, मुझे लगता है रिपीट ही होगी, क्योंकि बिलीव जिस तरीके से है, एक
चाहे इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करें या फिर पार्टी के लिए बात करें, मैं साउथ से मैं आके आ रहा हूँ, सिर्फ कर्नाटका और तमिलनाडु का ऐसा स्टेट है, मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बाकी अदर स्टेटों में बहुत अच्छा ये कर रहे हैं और लोग इनको लेके बहुत क्रेजी भी हैं। और मोदी राम मंदिर भी बन रहा है और मोदी भी आ रहे हैं आ रहे हैं। लग रहा है पूरी तरीके से आ रहे हैं, उसमें लगने वाली बात नहीं। राहुल गांधी भी है हाँ, वो जिस तरीके से मैं अगर राहुल गांधी की इंडिविजुअल बात करूँ, जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2-3 सालों में अपनी पर्सनालिटी को रिफॉर्म किया है, आई थिंक वो फ्यूचर लेट कर दिया उन्होंने, बहुत लेट किया। फायदा होगा कि नहीं उनका? होगा, लेकिन अभी और 10 साल मेहनत करना 10 चाहिए। साल और भी? हाँ हाँ? हाँ, इतना 10 साल तक कौन फिर? 10 साल तक तो फिलहाल भी एक ही है, उसके बाद यूपी का कोई एक है कौन? जो दिल्ली, योगी आदित्यनाथ तो पहुंचने वाले हैं दिल्ली। मतलब कि मोदी के बाद फिर चांस उनका ही है, क्योंकि उनके इतना बड़ा फेस है, वही एक फेस है जो सोसाइटी को इस टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई थिंक ना कि सिर्फ अगर यूपी स्टेट की बात करें, अदर स्टेटों की बात करें, तो लोग उनको लेके बहुत क्रेजी रहते हैं, उनके नाम के साथ बहुत क्रेजी रहते हैं। वो कहते हैं कि मतलब वो बंदा है जो शेर की तरह लीड करता है सोसाइटी को, तो मुझे लगता है कि वो एक दूसरा ऑप्शन बन सकता है। शेर है दूसरा राहुल गांधी का नंबर नहीं लग रहा है आपको? मैं नहीं कह सकता, जिस तरीके से पदयात्रा उन्होंने करी है, जिस तरीके से परसेप्शन चेंज हुए हैं लोगों के, ठीक है, मुझे लगता है कि वो भी एक्स फैक्टर बनेंगे, लेकिन अभी नहीं बनेंगे। अभी नहीं बनेंगे, अभी थोड़ी सी और समय है। अभी मैच्योरनेस में आने में मैच्योरनेस अभी 53 साल के हो गए भाई साहब। इसीलिए तो प्रॉब्लम है कि 10 साल वो मतलब जितना लेट हुआ है उनके साथ में, अभी वो 10 साल और लेट करेंगे तब शायद थोड़े से मैच्योर हो पाएंगे, क्योंकि अभी भी जब वो कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे कोई ना कोई टिप्पणी कर जाते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बार लग रहा है जो महागठबंधन बनाया कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, महागठबंधन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं है ना वहाँ पर। अगर इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात करें, आप किसके बिहार पर जाओगे? अभी आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से विधानसभा में स्टेटमेंट पारित किया, उससे क्या पता चलता है कि वो किस तरीके के आप नीतीश कुमार को लेके कहाँ सस्टेन कर रहे हैं। अगर आप बात करते हैं राहुल गांधी को लेके, तो उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो पदयात्रा करने के बाद बनी थी, वो मुझे लगता है गठबंधन के बाद कम हुई। जिस तरीके से मेरी नहीं है, पब्लिक ओपिनियन होने के साथ भी मुझे लगता है वहाँ पे चीज़ें बदली हैं।